कल हम लोग प्रोपेंसिटी पढ़ रहे थे। प्रोपेंसिटी में मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा दिया था। मतलब इसमें मैंने आपको बताया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, मैंने आपको बताया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, और इसकी थ्योरीज बताई थी, फॉर्मूला बताया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एक रेशियो है कंजम्पशन और इनकम का, फॉर्मूला था सी बाय वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज इन कंजम्पशन इज टू चेंज इन इनकम बताता है, डेल सी अपॉन डेल वाई। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कभी भी याद रखना कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम कम होगी, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, एपीसी शैल बी ग्रेटर देन 1। जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी तो एपीसी विल बी इक्वल टू 1, और जब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम एपीसी विल बी लेस देन 1। तो आपको मैंने कुछ अजम्पशन बताए थे कि एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। फिर मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया था कि जितना एडिशनल इनकम बढ़ती है उस हिसाब से जो आपके इनकम में चेंज आता है वो एमपीसी कह जाता है। यह हमेशा 0 to 1 के बीच में जाया करता है। और हमने कुछ वैल्यूज पढ़ा था, ठीक है, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। आज अपन लोग क्लास में कर देते प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव का सीधा 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 मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू सेव। कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू सेव, एक पर्सन की कैपेसिटी की वो कितना पैसा बचा सकता है, ये प्रोपेंसिटी टू सेव कह जाती है। अब ये भी प्रोपेंसिटी दो तरह की है, जैसे कि कंज्यूम की प्रोपेंसिटी दो थी, एपीसी और एमपीसी थी। अब यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू सेव या आपकी कैपेसिटी भी सेविंग की दो तरह की है। एक है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे पहले फॉर्मूला दिखूंगा मैं इसका। फॉर्मूला होता है एस बाय वाई, और प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। इनकम के हिसाब से आप जितना पैसा सेव करते हैं वो आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, एपीएस कहलाता है। इसको आप नोटिंग करिए, साथ साथ इसका इक्वेशन है एस अपॉन वाई, ठीक है, आप नोटिंग करिए। और छोटा सा एक स्केड्यूल बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जैसे कुछ चीजें आपको समझ आ जाएगी। आपकी ये मैं इनकम दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ आपकी आपकी सेविंग दे रहा हूँ, और यहाँ पे अपन निकालेंगे एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे। एपीएस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपकी इनकम है मान लो 0, आपकी इनकम है 100, आपकी इनकम है 200, आपकी इनकम है 300, आपकी इनकम है 400। अब क्या होता है जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो इंसान सेव नहीं डिस सेव करता है, तो कुछ ना कुछ तो लेवल होता है। मैं सपोज करो उसको -40 दे देता हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे इनकम ग्रो होती है तो फिर धीरे धीरे आप लेवल पे आते हो, तो सपोज करो मैं -20 दे दिया, फिर और इनकम ग्रो हुई 20, अब 20 से ही जंप करेगा ये तो 20, 40। ये मेरी सेविंग है। क्या शो हो रहा है, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो आप कर्जे में चले जाते हो और डिस सेविंग करते हो। यह सिंपल सा रूल है, याद रखना। और उसके बाद फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो आप रिकवर करना चालू करते हो। तो जैसे मैंने इमेजिनरी दिया है, जीरो लेवल पे मेरी सेविंग -40 थी, फिर -20 हुई, फिर 0 हुई, फिर 20 हुई, फिर 40 हुई। 20 के हिसाब से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो इस हिसाब से मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आप बोला जाए तो क्या क्या होगी, आप देखोगे तो आप भी खुद भी निकाल के देख लो। पहली वाली भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो ये मैं बोलता हूँ नहीं जाए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर जैसे मैं इनकम कमाना चालू किया तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, ये आपका एस है और ये आपका वाई है इनकम। तो एपीएस का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ सेविंग इज टू इनकम। तो आप निकाल लो कितना कितना आएगा, -20 अपॉन 100 कर दो, -0.2, -0.2 आया। फिर क्या आया उसके बाद, अरे यार हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, -0.2 के बाद 0, फिर क्या हुआ उसके बाद 0.06, उसके बाद क्या हुआ
0.1। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ रही है। ठीक है, अब इससे आपको क्या क्या चीजें सीखनी है और समझनी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे आपका अजम्पशन नंबर 1 ये होता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर शैल बी डिश सेविंग। दूसरी चीज ये सीखना चाहिए आपको कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब सेविंग इज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आपका जीरो भी हो सकता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये कब होगा? जब सेविंग जीरो होगी, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपका होता है वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये बात याद रखना, मत भूलना। ठीक है, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना, ये बता दो। आपको एपीएस का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। आपका एपीएस का कंसेप्ट हो गया। अब नीचे अपन अगर बनाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, तो एमपीएस का मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा सबसे पहले, डेल एस अपॉन डेल वाई। यह हमें शो करता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, मतलब डेल एस टू चेंज इन इनकम, मतलब डेल वाई। इसमें चेंज को शो करते हैं कि बदलती इनकम के साथ आपकी सेविंग कितनी बदलती है। तो सपोज करो यहाँ मैं एक छोटा सा स्केड्यूल ले लूं, एग्जांपल में मैं इनकम ले लूं, मैं सेविंग ले लूं, और यहाँ पे मेरे को निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस निकालना है। तो इनकम मेरी 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, ये 400 है। और मेरा मान लो सेविंग्स जो है, पहले डिस सेविंग हुई -40 की मान लो, फिर -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40। अब इस हिसाब से क्या होगा अगर देखा जाए, तो एमपीएस मतलब क्या होता है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम होता है। तो पहला वाला तो नील हो गया। दूसरे वाले में सेविंग आपकी कितनी है? पहले -40 थी, अब -20 हुई, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, 0.2 की। फिर सेविंग -20 से 0 हुई, मतलब 20 की है। और इनकम 100 से हो गई 200, मतलब 100 से इनकम बढ़ी, अगेन 0.2। फिर 0 से 20, फिर इनकम इंक्रीज हुई आपकी, 20 की हुई, और आपका सेविंग आपकी 20 हो गई, और इनकम आपकी 200 से 300 हो गई, मतलब फिर 100 से बढ़ी, 0.2। फिर इनका सेविंग आपकी 20 से 40 हो गई, मतलब 20 से बढ़ी, और आपकी इनकम 300 से 400 हो गई, 100 से बढ़ी, 0.2। तो ये क्या शो करता है? बस ये शो करता है कि एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लाइज बिटवीन 0 to 1। एमपीएस 0 to 1 के बीच में लाइन करता है। आप भी इसको बना दो, ये एपीएस हो गया और आपका एमपीएस हो गया, ये आपको बनाना आना चाहिए। हो जाए तो बताना यस सर बना दिए। सर क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आया भाई। -40 से -20 अब सेविंग हो गई है, 20 रुपए तुम बचा रहे हो, और इनकम 0 से 100 हो गई, तो 100 रुपीज कमा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से हर बार हर लेवल पे देखोगे तो सेविंग 20 रुपए से बढ़ रही है, और इनकम 100 से, तो 0.2 आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया। ये आपका नोटेड हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रोपेंसिटी टू सेव कंप्लीट हो गया, आपका एपीएस कंप्लीट है, आपका एमपीएस कंप्लीट है। अब नीचे फॉर्मूला डिरिवेशन करते हैं थोड़ा। ठीक है, सब लोग कॉपी में बराबर नोट करो। कुछ फॉर्मूले जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, हम उसको पहले लिखना चाहेंगे, फिर आगे और डिराइव करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है एडी का मतलब होता है
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कंजम्पशन का भी एक फॉर्मूला है, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, ये भी हमने पढ़ा है। फिर हमने एएस का फॉर्मूला पढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमने सेविंग का फॉर्मूला पढ़ा है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इज टू वाई, हमने ये पढ़ दिया है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ दिया है, आई होप आपको ये अभी तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने एपीसी का फॉर्मूला पढ़ा है जो सी बाय वाई है। हमने एमपीसी का फॉर्मूला पढ़ा जो डेल सी अपॉन डेल वाई। फिर हमने एपीएस का फॉर्मूला देखा जो एस अपॉन वाई है, और एमपीएस का फॉर्मूला देखा जो डेल एस अपॉन डेल वाई। इतने फॉर्मूला आपने पढ़ दिए, सब फॉर्मूलों को आप नोट कर दो, हो जाए तो बोलो यस सर नोट कर दिया, आप आगे बताओ, तो मैं आगे बता रहा हूँ। इतने फॉर्मूला आपने पढ़ दिए हैं, आप भी नोट कर दो, आप यस सर बोल दो कि हाँ सर इतने फॉर्मूले हम लिख लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे, इसके बाद यहाँ तक के फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ डिरिवेशन बता दे रहा हूँ फॉर्मूले का, डिरिवेशन देखो फिर साइड में फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे अपने को यहाँ पे ना अपन एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब पढ़ते हैं कि एएस एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, और आपको याद होगा तो मैंने बताया था एएस का मतलब इनकम भी होता है, एएस का मतलब इनकम भी होता है, जितनी देश में एग्रीगेट सप्लाई होती है उतनी ही इनकम होती है। आपको ये बात याद है कि नहीं, हाँ या ना ये बोलो, आपको ये बात याद है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही इनकम होती है, तो इधर आप लिख दीजिए ए इज इक्वल टू सी प्लस एस, और आप ये लिख दीजिए वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताओ हाँ या ना। आपको मैंने लास्ट 2 लेक्चर में चीज बताई है, आपको पता है कि नहीं पता है, पता होनी चाहिए। तो मैं एस की जगह सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब समझना मैं आगे क्या करूंगा, मैं डिराइव करना चाह रहा हूं ना, तो मैं आगे क्या करूंगा, मैं इन पूरे इस इक्वेशन को इनकम से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे y और y कटा तो क्या बचा, 1 बचा, इज इक्वल टू सी बाय वाई किसको बोलते हैं अपन, रेशियो ऑफ कंजम्पशन इज टू टोटल इनकम, क्या कहा जाता है बोलो, सी बाय वाई किसको बोलते हैं अपन बोलो, सामने दिखा हुआ है तुम्हारे, सी बाय वाई किसको बोलते हैं, कंजम्पशन इज टू इनकम किसको बोलते हैं, बोलो भाई, सामने ही दिखा हुआ है तुम्हारे, एपीसी को। और एस बाय वाई किसको बोलते हैं, सेविंग इज टू इनकम किसका रेशियो होता है, सेविंग इज टू इनकम किसका रेशियो होता है, एपीएस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ऐड करोगे तो आंसर बना है। ये इक्वेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एक और डेरिवेशन नीचे इसके दे रहा हूं, वो भी देखो। यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इनकम का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब मैं इसमें सब में डेल सिंबल लगा देता हूँ तो ये चेंज बन जाएगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डेल y इज इक्वल टू डेल सी प्लस डेल एस को मैं चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देता हूँ, डेल y डिवाइडेड बाय डेल y डिवाइडेड बाय डेल y। मैं इसको होल को सबको डिवाइड कर दिया चेंज इन इनकम से, तो मेरा इक्वेशन बनेगा डेल वाई कटेगा तो 1 इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई क्या होता है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल एस अपॉन डेल वाई क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम कितना होता है, एमपीएस होता है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करोगे तो आपका 1 आएगा। आप ये नोट कर दो, आप इतने फॉर्मूले नोट कर दो। आपको फॉर्मूले समझ आए कि नहीं आए ये बताओ आप।
ये सारे फॉर्मूले आप लिख लो बेटा। हो जाए तो बोलना यस सर हमने लिख लिया, थोड़ा बहुत समझ भी आ गया है जो आप समझाए। डिराइव करना सीखो भाई, सीधा सा कंसेप्ट है। आप इनकम का क्या करते हो, कंज्यूमर से करते हो, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब सब में वाई वाई डिवाइड कर दो तो वाई वाई कट के 1 हो जाएगा। सी बाय वाई का मतलब एपीसी, एस बाय मतलब एपीएस, तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसमें चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग किया, सबको मैं चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस हो गया। भाइयों बहनों बताओ समझ आया कि गया? ये समझ आया कि गया? खाली विजय को समझ आया, बाकी लोग को नहीं आया क्या? भाई जो क्लास पहले नहीं अटेंड किया था वीडियो देख लेना, वरना आधे से मेरे कुछ पल्ले पढ़ना नहीं है, पक्का है। अब यहाँ पे तुमको मैं एक शीट बना के दे रहा हूं, ठीक है? इस शीट को आप लोग भी बना दो। वैल्यूज ऑफ एपीसी, अरे यार एपीसी, एपीएस, ये बना लो साथ में मेरे, एमपीसी, एमपीएस। इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें बहुत अच्छे से बनवा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को कोई तकलीफ ना जाए। यहाँ पे पूरा प्रॉपर बना के दे रहा हूँ, आप भी कॉपी में बनाओ भाई, साथ साथ प्रॉपर कॉपी में बना के दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे साथ साथ बना दो। एक, ये दो, अबे यार ये तीन, ये बना दो ऐसे टेबल भाई। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यूज, वैल्यूज एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। यहाँ पे सबसे पहले अपन लेते हैं नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो। तो सवाल ये उठता है कि आपका एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कभी जीरो हो सकती है, तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों नो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, इसलिए कभी ये जीरो नहीं हो सकता, सी बार के कारण। फिर अगला सवाल, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है। नेगेटिव हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेगेटिव हो सकती है? नो। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लाइज बिटवीन 0 to 1, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है? तो नहीं। क्यों? लाइज बिटवीन 0 to 1, माइनस नहीं आ सकता। दूसरी वैल्यू अगर अपन जीरो देंगे, दूसरी वैल्यू अगर अपन जीरो देंगे, जीरो देंगे तो क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? तो अगेन सेम आंसर वही होगा, नो। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, यही वाला है, सेम। क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यस। कब होती है? तो जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाता है, देन सेविंग इज जीरो। आपको मैंने चार्ट में बना के दिखाया था, दिखा भी दे रहा हूँ कहाँ पे बताया था, ताकि आपको याद आ जाए और आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। अपन जब एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे थे ना,
ये मैंने बताया था, एक ऐसा पॉइंट आता है जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है और उस टाइम सेविंग जीरो हो जाती है। तो ये यही शो करता है कि क्या आपके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जीरो हो सकती है। हाँ, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे तो सेविंग जीरो हो जाएगी। क्या एमपीसी जीरो हो सकता है? एमपीसी जीरो हो सकता है। हाँ भाई साहब, जीरो हो सकता है। यस, क्यों हो सकता है? क्योंकि लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में लाई करता है। क्या एमपीएस जीरो हो सकता है? यस, क्योंकि इसके बीच लाई करता है 0 to 1 के। तुम पहले बताओ, ये दो वैल्यू का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया, कि गया सिर के ऊपर से? वैल्यूज, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है तो कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, हाँ, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो डिसेव करते हैं। एमपीसी, एमपीएस, उसके बाद अगला आ गया जीरो का हो गया वैल्यू, फिर आप लेते हो 1 की बात करते हो। 1 की बात करते हो, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो सकती है? हाँ, हो सकती है। व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर आ जाए तो कंजम्पशन 1 हो जाता है। क्या सेविंग कभी 1 के बराबर आ सकती है? नो, सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम। इक्वल टू इनकम, आप जब कमाते हो तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हो ना, तो आपकी सेविंग कभी इनकम के इक्वल नहीं आ सकती, तो ये 1 नहीं हो सकती। 1 इक्वालिटी को दिखाता है। फिर जब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, 1 हो सकता है तो यस, क्यों? लाइज बिटवीन 0 to 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो सकती है, यस, क्यों? क्योंकि लाइज बिटवीन 0 to 1। ये बना देना, एग्जाम में आएगा भाई, बहुत सारा पूछता है क्वेश्चन इससे। फिर क्या मोर देन 1 की बात करता हूँ? मोर देन 1 की बात करता हूँ, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 हो सकती है? यस, कब? व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। जब आपका कंजम्पशन ज्यादा हो जाए इनकम से, तो ये माना जाता है कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। क्या सेविंग 1 से ज्यादा हो सकती है? तो जवाब है नो, सेविंग कैन नेवर बी मोर देन इनकम। कभी भी सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या एमपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? तो जवाब है नो। क्या एमपीएस 1 से ज्यादा हो सकता है? तो नो, क्यों? क्योंकि लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, लाइज बिटवीन 0 to 1। तुम बताओ, ये समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? और समझाना पड़ेगा कि ये समझ आ गया कंसेप्ट? ये बताओ मेरे, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि गया सिर के ऊपर से? हाँ जी जुगल सर। हाँ, रखा हूँ ना। तो फिर आप ही दे दो, कल कोई दिक्कत नहीं, आप ही दे दो, आप ही दे दो। ठीक, ओके। हो गया क्या यहाँ तक? इसमें कोई तकलीफ नहीं है तो भाई मैं आगे बढ़ूं क्या? ये क्लियर हो गया क्या? चलो, ये नोटिंग हो गया। ऊपर पूरा फॉर्मूला तुम लोग ने लिख लिया है, फॉर्मूले की फोटो खींच लो, बहुत काम पड़ेगा तुम लोग को। क्वेश्चन बनाना चालू कर रहे हैं अपन, साथ साथ क्वेश्चन बनाओ। ठीक, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, यहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी is 0.8, if APC of an economy is 0.8, what should be saving at income level of ₹2000? ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अगर इकोनॉमी में एपीसी 0.8 है, अगर इकोनॉमी में एपीसी 0.8 है और इनकम जो है वो 2000 की है, तो बताओ सेविंग कितनी होगी, मतलब एपीएस कितना होगा?
तो अपने को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है ये समझ लो। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 की दी हुई है, हमको इनकम दी हुई है कितनी, इनकम है अपनी वाई कितनी दी हुई है 2000। अब तुम ऊपर अगर अपने को निकालना क्या है, एपीएस निकालना, एपीएस कितना है, अपनी सेविंग कितनी है अपने को ये निकालना, मतलब अपने को सेविंग निकालनी है, एपीएस भी अपने को अभी नहीं पता है क्या है, एपीएस भी क्या है अपने को अभी नहीं पता है। तो भाई सीधी सी बात है, ऊपर के हिसाब से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। तो पहले यहाँ पे स्टेप 1 फॉर्मूला डालो, 1 इज इक्वल टू क्या, एपीसी प्लस एपीएस। 1 इज इक्वल टू एपीसी कितना है आपका 0.8 प्लस एपीएस, तो आपका एपीएस कितना आ गया इस हिसाब से, 1 माइनस 0.8 करने से 0.2 गॉट। एपीएस मिल गया हम लोग को अब क्वेश्चन में, एपीएस कितना मिल गया 0.2 का मिल गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में, सेविंग्स निकालना है ना। तो अपन एपीएस का फॉर्मूला डालते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या फॉर्मूला है, सेविंग बाय इनकम, ये फॉर्मूला है अपना। अपना फॉर्मूला क्या है, सेविंग बाय इनकम फॉर्मूला है एपीएस का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का। आपका एपीएस कितना है 0.2 है, आपकी सेविंग निकालना है कितनी है, अपॉन आपकी इनकम कितनी दी हुई है 2000 की दी हुई है। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0.2 इंटू 2000 करने से 400 आपकी सेविंग्स है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में 3 नंबर का आ गया तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया 3 नंबर का तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। हो गया क्या नोटेड क्वेश्चन कि नहीं ये बताओ, क्वेश्चन नोट हो गया क्या बताओ। अगला क्वेश्चन देते हैं, इफ इनकम इज ₹500 and saving are 400, सॉरी सेविंग आर ₹100, कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी निकाल। ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर, ठीक है। तो गिवन क्या है भाई देख लेते हैं अपने को क्वेश्चन में, गिवन है अपने को इनकम कितनी दी हुई है 500 की, अपने को सेविंग दी हुई है कितनी 100 की। अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते, कभी भी एपीसी या एपीएस निकालने आएगा तो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अपने को इनकम और सेविंग दी हुई है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, एपीएस निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। कैसे निकलती है, सेविंग बाय इनकम करके 100 अपन 500 करना, 100 अपन 500 करना। तो ये कितना आएगा, 100 अपन 500 करने से कितना आएगा आपका 0.20 आएगा, 0.20 आएगा, हाँ या ना। पॉइंट 20 आ गया। तो अब इस फॉर्मूले में आप डाल दो 1 इज इक्वल टू एपीएस प्लस, सॉरी 1 इज इक्वल टू एपीसी जो निकालना है हमको, और एपीएस कितना आ गया 0.20। तो इस हिसाब से आपका एपीसी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.20 मतलब 0.80। अब बोलो टफ है कि इजी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। समझ आ गया मैंने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन है उसी से निकालेंगे ना यार। इनकम सेविंग भी है, एपीएस निकाल दिए, एपीएस आ गया तो एपीसी निकालने में क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन लो, चलो फटाक से तुम लोग बना के दो मेरे को। द
डिस्पोजेबल इनकम is ₹1200 and consumption is ₹800. Calculate APC. निकालो भाई, APC का क्या फॉर्मूला है? C अपॉन Y. तुमको C दिया हुआ है कितना? 800 और Y दिया हुआ है कितना? 1200. तो तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ रहा है? 0.67. बताओ ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ या ना? सभी लोग हैंड रेस करके बताओ, ये बनाते बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना? आप पढ़ तो रहे हो, सवाल ये कि आप बना पाओगे कि नहीं। चलो इसका आंसर तो क्या होगा? इफ सेविंग is ₹500 and income is ₹5000, calculate APS and APC. फटाक से निकाल के बताओ। सेविंग दिया हुआ है, गिवन है, सेविंग दिया है 500 की, इनकम दिया है 5000 की। एपीएस और एपीसी निकाल के बोलो कितना आएगा, फटाफट बताना। बोलो बोलो भाई, फटाफट बोलो। वेरी गुड बेटा। तो आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया? एपीएस निकाल दिया। कैसे निकाला? सेविंग बाय इनकम करके 500 बाय 5000। हेलो मैम, वो लोग 4 बजे आएंगे ना? ठीक ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया एपीएस। अब एपीएस आ गया तो एपीसी निकालने में क्या दिक्कत है? 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएससी तो करना है ना अपने को। तो 1 इज इक्वल टू एपीसी पता नहीं, एपीसी पता नहीं, एपीएस पता है कितना है? 0.1 है। तो अपना एपीसी क्या होगा? 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9। बोलो समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? तो ऐसे लगभग सारे क्वेश्चन अब आप लोग से बन जाने चाहिए। अब एक शीट भेजूंगा, वो क्वेश्चन मेरे को बना देना। कल की क्लास बहुत जरूरी क्लास है आपके लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम में प्री बोर्ड में सारे क्वेश्चन जो भी तुमको है ये प्रोपेंसिटी से ही भर के देने वाला है, जितना मैंने कल से कराया अभी तक। और उसके अलावा प्रोपेंसिटी के अलावा जो एग्जाम में देगा वो तुमको देगा इक्विलिब्रियम, ये 6 नंबर में देगा तुम लोग को इक्विलिब्रियम, कल करा दूंगा ये मैं। एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये कल की क्लास में करा दूंगा। क्लास कल जल्दी रखूंगा थोड़ा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इक्विलिब्रियम कल करवाऊंगा, ठीक है? तो इतना करो, काफी है बेटा आप लोग के लिए आज। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। ये सब मैं रिकॉर्ड कर दिया हूं ना, मेरे पास है रिकॉर्डेड, तो चाहिए तो ले लेना जिसको भी जितना चाहिए होगा।